हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट को एक और स्ट्रक्चर सिखाएंगे। ये स्ट्रक्चर हमको संकेत देता है कि कोई चीज़ होने के बारे में। कोई चीज़ किसी के पास, मानो आपके पास, आपकी मम्मी के पास, भाई के पास या जानवरों के पास कोई ना कोई चीज़ है, तो उसको हम लोग हिंदी में तो बोल लेते हैं, जैसे मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास घर है, पापा के पास मोबाइल है, दीदी के पास इंग्लिश की बुक है। तो हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलें, तो इसके बारे में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे। देखो ये लिखा है यहाँ पे इन प्रेजेंट, ये वर्तमान में ही है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा आई, यू, बी, दे, ही, सी, या कोई माँ, मदर, फादर, डॉक्टर, इंजीनियर। मानो डॉक्टर के पास दवाई है तो डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन हैव और हैज कहाँ पे यूज करना है उसको हम बताएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे हैव, आई है, यू है, बी है, या दे है, या टी या एन, टी एन का मतलब दोनों, इनमें से कोई सा भी अगर हमारा सब्जेक्ट आता है तो हमारा हैव आएगा। इनमें से अगर कोई भी आता है तो हैव लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हैव लगेगा। आई हैव, यू हैव, रामू सामू हैव, बी हैव, दे हैव। लेकिन हैज किस में आएगा? अगर हमारा सब्जेक्ट सी है, ही है, इट है, या किसी का नाम होगा, नेम है, इनमें से अगर कोई भी आया तो हमारा हैज लगेगा। इनमें से कोई सब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मानो कि मेरे पास बोर्ड है, तो ये ऑब्जेक्ट बोर्ड है। मेरे पास मोबाइल है, आपके पास फ़ोन है, आपके पापा के पास मोटरसाइकिल है, दीदी के पास कार है, भैया के पास आईफोन है। ये हमारे सब ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया, ये सब्जेक्ट के साथ में हैव लगेगा, वो सब्जेक्ट के सामने हैज लगेगा। उसी प्रकार से हमारा वाक्य बनेगा। तो हम यहाँ पे एक वाक्य बनाते हैं, आई से बनाते हैं सबसे पहले क्योंकि इजी रहता है। अगर हम लोग हिंदी में लिखें, मेरे पास एक फोन है, मेरे पास एक फोन है, मेरे पास एक फोन है। तो मेरे पास का यहाँ पे माई नहीं करना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है, माई करना नहीं है। यहाँ पे आई, और आई के हिसाब से बताया हैव आएगा, तो आई हैव। एक का यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में ए लिखते हैं, आई हैव ए फोन। ये हमारा एक वाक्य बन गया। हाई, आई हैव ए फोन, मेरे पास एक फोन है। इसके बाद में अगर हम इनमें से कोई बी लगाएंगे तो भी हैव आएगा। हम सी से बनाते हैं। सी मतलब मानो कोई दीदी है या कोई लड़की है, तो उसके बारे में हम बोलते हैं कि उसके पास में मकान है, तो वहाँ पे हम लोग सी का इस्तेमाल करते हैं। या नाम में कोई भी आ जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, जैसे कि डॉक्टर के पास दवाई है, डॉक्टर के पास दवाई है, हम लोग डॉक्टर के पास दवाई है। हम लोग कैसे इंग्लिश को बनाएंगे? सीधा है, डॉक्टर का हम लोग डॉक्टर लिख देंगे। वैसे डॉक्टर को चिकित्सक कहते हैं, डॉक्टर। तो डॉक्टर हमारा क्या है? एक नाम है। तो हमने बताया यहाँ पे नाम अगर आ जाए तो हैज लगेगा। तो डॉक्टर हैज क्या है? दवाई। तो दवाई को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिसिन, मेडिसिन। मेडिसिन, दवाई को हम लोग मेडिसिन बोलते हैं। डॉक्टर के पास दवाई है, डॉक्टर हैज मेडिसिन। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है कितनी है, अगर कितने का आएगा तो वहाँ पे यूज कर देंगे। इसी तरीके से मेरे पापा के पास एक
मोटरसाइकिल है। मेरे पापा के पास एक मोटरसाइकिल है। मेरे पापा के पास एक मोटरसाइकिल। ठीक है, थोड़ा जगह नहीं है। और मेरे पापा के पास एक मोटरसाइकिल है, तो मेरे पापा का क्या हो जाएगा, माई फादर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माई फादर, माई फादर। माई फादर भी हमारा क्या है, नाम है। माई फादर भी एक नाम है, तो नाम में क्या आएगा, हैज। तो यहाँ पे हैज लगाएंगे, ना कि हैव। माई फादर हैज ए बाइक। मोटरसाइकिल का क्या आएगा, बाइक। माई फादर हैज ए बाइक। तो इस तरीके से आप जो है प्रेजेंट के यानी वर्तमान में अभी हैं, ठीक ही बात नहीं हो रही। मेरे पापा के पास बाइक थी, मेरे पास घर था, मेरे पास रूम था, इसके बारे में नहीं, था थी के बारे में नहीं, केवल वर्तमान के बारे में, इन प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। तो आप इसको अभ्यास करेंगे, कैसे करेंगे कि आप इसको कॉपी पे लिख लें और इस तरीके से जो बनाया गया है इस तरीके से लिख लेंगे, फिर आपको समझ में आने लगेगा। जब आप वाक्य बनाएं, जैसे आप बनाए आई हैव ए फोन, तो इस वाक्य को क्या करना है, आपको अभ्यास करना है, बार बार इसका अभ्यास करना है। आपने हिंदी से इंग्लिश अगर बना लिया, पहले तो वाक्य को बनाना आना चाहिए। वाक्य अगर आप बना पा रहे हैं, फिर आप इंग्लिश को बोलना अभ्यास करें, मतलब उसको याद करें। आई हैव अ फोन, डॉक्टर हैज ए मेडिसिन, डॉक्टर हैज मेडिसिन, माई फादर हैज अ बाइक। तो इस तरीके से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएं, अपने आप से बनाएं, आई से बनाएं, यू से, दो नेम से, या बी से, या दे से, सी से, ही से, बहुत स्ट्रक्चर बनाएं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद उनको पढ़ें। फिर अगर आपके अंदर ये स्ट्रक्चर बैठ गया, मतलब स्ट्रक्चर आपको याद हो गया, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आप सोचेंगे मन में और आराम से बन जाएगा। जैसे कि हमको ये स्ट्रक्चर याद है, कोई हमसे पूछता है कुछ भी, हम उसको जवाब दे सकते हैं। तो आप इतना जरूर करें कि ये लिख सकते हैं प्रेजेंट, या हिंदी में लिख लो, प्रेजेंट टाइम में किसी के पास कोई चीज होने का संकेत। ऐसा लिखकर आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, ऑब्जेक्ट, और जो यहाँ पे बताए गए हैं इसके अनुसार ये आएगा और इनके अनुसार ये आएगा। तो देखिए ये वीडियो काफ़ी सरल बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे कक्षा 1 से लेके अगर बच्चा समझदार है और BA MA तक का कोई भी स्टूडेंट है, अगर इस स्ट्रक्चर को याद कर लेगा तो इसके संबंधित जितने भी वाक्य बनते हैं वो सब बनाना आ जाएंगे। तो इसलिए मेन कारण है स्ट्रक्चर। और अगर आपको स्ट्रक्चर याद आ गया तो आप बिना देखे बिना लिखे ही आप बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें। और कुछ अगर कुछ नया सीखना हो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। इसका नेगेटिव नहीं बनाया है, नेगेटिव में क्या करेंगे, हैव या हैज का नो लगा देंगे। जैसे मेरे पास दवाई नहीं है, डॉक्टर के पास दवाई नहीं है, डॉक्टर हैज नो मेडिसिन, बस इतना लगा देंगे। कभी डज डू नॉट भी लगता है, वो स्पीकिंग में ज़्यादातर होता है। जैसे कि माई फादर हैज़ नो अ बाइक, तो नेगेटिव भी हो जाता है। इसका होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन से पूछते हैं, क्या आपके पास पैसे हैं, क्या मेरे पास घर है, क्या उसके पास मोबाइल है, तो इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव को हम फिर कभी बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते।